क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको पता है क्या करना चाहिए, फिर भी आप वो नहीं कर पाते? आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हाथ अपने आप मोबाइल उठा लेता है। आप जानते हैं कि पढ़ाई करनी है, लेकिन दिमाग कहता है थोड़ी देर बाद कर लेंगे। आप जानते हैं कि मेहनत करनी है, लेकिन अंदर से आवाज आती है, आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो समस्या आपकी किस्मत में नहीं है, समस्या आपकी क्षमता में भी नहीं है, समस्या है आपका अनकंट्रोल्ड माइंड। और आज की इस वीडियो में हम इसी माइंड को समझेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी ऑडियो बुक में। आज हम बात करेंगे आपके सबसे बड़े दुश्मन की, और वो दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं है, वो आपके अंदर ही बैठा है, आपका अपना दिमाग। पहला नियम, हर विचार सच नहीं होता। सबसे पहले एक बात समझिए, आपके दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ डर पैदा करते हैं, कुछ आपको कमजोर बनाते हैं, और कुछ आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में आया, मैं ये काम नहीं कर सकता। अब अगर आपने इस विचार पर विश्वास कर लिया, तो आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। लेकिन अगर आप खुद से कहें, हो सकता है मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। याद रखिए, विचार सिर्फ विचार होते हैं, हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। आपका दिमाग आपका मालिक नहीं है, आपको अपने दिमाग का मालिक बनना है। दूसरा नियम, अपने दिमाग को खाली मत छोड़िए। खाली दिमाग अक्सर पुराने डर को आवाज देता है। जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, तो दिमाग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना शुरू कर देता है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरा भविष्य क्या होगा। और धीरे धीरे एक छोटी सी चिंता बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए अपने दिमाग को सही काम दीजिए। कोई लक्ष्य रखिए, कुछ पढ़िए, व्यायाम कीजिए, नई चीज सीखिए, अपने भविष्य पर काम कीजिए। क्योंकि जब आपका दिमाग किसी सही दिशा में काम करता है, तो बेकार की सोच के लिए जगह कम हो जाती है। तीसरा नियम, ध्यान भटकाने वाली चीजों को पहचानिए। आज आपका सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे इंसान से नहीं है, आपका मुकाबला है आपके ध्यान से। मोबाइल की एक नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट वीडियो, एक मैसेज, एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन, और आपका ध्यान टूट जाता है। फिर आप कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है, आपका मन कमजोर नहीं है, आपने उसे बार बार डिस्ट्रैक्शन का आदी बना दिया है। अगर आप अपना दिमाग मजबूत बनाना चाहते हैं, तो रोज कुछ समय बिना मोबाइल के बैठिए, एक काम चुनिए और खुद से कहिए, अगले 30 मिनट सिर्फ यही काम। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही अभ्यास आपकी कंसंट्रेशन को मजबूत करेगा। याद रखिए, जिस इंसान का ध्यान उसके कंट्रोल में है, उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आने लगती है। चौथा नियम, भावनाओं पर तुरंत फैसला मत लीजिए। कभी कभी हम गुस्से में ऐसी बात बोल देते हैं जिसका पछतावा बाद में होता है। कभी डर के कारण कोई मौका छोड़ देते हैं, कभी दुख में खुद को बेकार समझने लगते हैं, और कभी ज्यादा खुशी में गलत फैसला ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भावना और फैसले के बीच दूरी नहीं रखी। अगली बार जब आपको बहुत गुस्सा आए, तुरंत जवाब मत दीजिए, कुछ सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी सही फैसला ले रहा हूं? यही छोटा सा पॉज आपको कई बड़ी गलतियों से बचा सकता है। पांचवा नियम, अपने आप से बात करने का तरीका बदलो। आप दिन में सबसे ज्यादा बात किस इंसान से करते हैं? अपने आप से। और यही बातचीत आपकी जिंदगी पर बहुत असर डालती है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इन बातों को सच मानने लगता है। इसके बजाय कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं, मैं गिर सकता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन आपकी सोच की दिशा बदलने का तरीका जरूर है। आपको अपने अंदर के आलोचक को अपने अंदर के शिक्षक में बदलना है। छठा नियम, छोटे कामों से माइंड को ट्रेन करो। आप एक दिन में अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीख सकते, इसके लिए रोज अभ्यास करना पड़ेगा। सुबह उठकर तुरंत मोबाइल मत देखिए, बिस्तर से उठिए, पानी पीजिए, कुछ मिनट शांत बैठिए, फिर दिन का सबसे जरूरी काम तय कीजिए और उसे पूरा कीजिए। बहुत बड़ा लक्ष्य मत रखिए, छोटा लक्ष्य रखिए। आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है, आज सिर्फ 30 मिनट काम करना है,
आज सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है। जब आप अपने छोटे छोटे वादे खुद से निभाते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है और धीरे धीरे आपका दिमाग सीखता है कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। यही असली डिसिप्लिन है। 7वां नियम, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनेगा क्योंकि आसान रास्ते में खतरा कम लगता है, लेकिन जिंदगी में बड़ा बदलाव अक्सर आसान रास्ते से नहीं आता। अगर पढ़ाई मुश्किल है तो पढ़ना पड़ेगा, अगर बिजनेस मुश्किल है तो सीखना पड़ेगा, अगर शरीर कमजोर है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अगर कॉन्फिडेंस कम है तो लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको हर दिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना सीखना होगा, क्योंकि जिस चीज से आप भागते हैं अक्सर वही चीज आपको मजबूत बनाती है। 8वां नियम, दूसरों से तुलना करना बंद करो। आज सोशल मीडिया ने तुलना को बहुत आसान बना दिया है। आप किसी की नई गाड़ी देखते हैं, किसी का बड़ा घर देखते हैं, किसी की सक्सेस देखते हैं और फिर अपनी जिंदगी को देखकर सोचते हैं मैं पीछे रह गया। लेकिन आप उनकी पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, आप सिर्फ उनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपने कल से कीजिए। कल से आज थोड़ा बेहतर है तो आप जीत रहे हैं। कल से आज कुछ नया सीखा तो आप आगे बढ़ रहे हैं। धीमी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, बस रुकना नहीं चाहिए। 9वां नियम, डर को समझो। डर हमेशा दुश्मन नहीं होता। कभी कभी डर आपको खतरे से बचाता है, लेकिन समस्या तब होती है जब डर आपकी जिंदगी के फैसले लेने लगे। आपके मन में आता है अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक बनाया तो, अगर मेरा काम नहीं चला तो। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या मैं कभी जान पाऊंगा कि मैं कितना कर सकता था? असफलता से मत डरिए, क्योंकि असफलता आपको रोकती नहीं है। असफलता से मिलने वाला सबक आपको मजबूत बनाता है। डर के बावजूद कदम उठाना, यही करेज है। 10वां नियम, अपने दिमाग को दिशा दो। अब सबसे जरूरी बात, आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शक्ति तभी काम आती है जब उसकी दिशा सही हो। अगर आप अपने दिमाग को चिंता देंगे तो वो चिंता बढ़ाएगा, अगर आप उसे डर देंगे तो वो डर बढ़ाएगा, अगर आप उसे लक्ष्य देंगे तो वो रास्ते खोजने लगेगा। इसलिए रोज खुद से पूछिए, मुझे अपनी जिंदगी में क्या बनना है, मुझे किस चीज में बेहतर होना है और आज मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। सिर्फ सोचिए मत, एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, सोच को एक्शन में बदलने से जिंदगी बदलती है। अंतिम बात, अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचिए। कितना समय आपने चिंता में बिताया, कितना समय मोबाइल पर बिताया, कितना समय दूसरों के बारे में सोचने में बिताया और कितना समय अपने भविष्य को बनाने में लगाया। अगर जवाब आपको अच्छा नहीं लगता तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज से शुरुआत की जा सकती है। आप अपने पुराने विचार नहीं हैं, आप अपनी पुरानी गलतियां नहीं हैं, आप अपना डर नहीं है। आप वो इंसान हैं जो आज से अपने दिमाग को ट्रेन कर सकता है। जब आपका मन कहे कल से शुरू करूंगा, आप कहिए पौट नहीं, आज से। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, आप कहिए मैं सीखूंगा। जब मन कहे लोग क्या कहेंगे, आप कहिए मेरी जिंदगी का फैसला लोग नहीं करेंगे। और जब मन कहे छोड़ दो, तब खुद से सिर्फ एक बात कहना, थोड़ा और, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटा फैसला ही काफी होता है। आज फैसला कीजिए कि आप अपने दिमाग को अपना मालिक नहीं बनने देंगे, आप उसे अपना साथी बनाएंगे। आप अपनी सोच को दिशा देंगे, अपनी भावनाओं को समझेंगे, अपने समय की रक्षा करेंगे और हर दिन अपने कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन कोई भी परिस्थिति आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और आपका सबसे बड़ा हथियार भी। फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको यह बात समझ आई है तो आज से अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी नई जिंदगी किसी आने वाले कल में नहीं, आज लिए गए एक छोटे से फैसले से शुरू होती है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक सोच को संभालिए, समय को बचाइए और खुद पर काम करते रहिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है जिसे शायद अभी आपका दिमाग भी पूरी तरह नहीं जानता। धन्यवाद। द ऑडियो बुक को सुनने के लिए।